हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। R2 स्टडी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय भूगोल के बारे में। भारत का भूगोल का पहला टॉपिक रहेगा भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप जो इसका पहला भाग पढ़ेंगे अपन लोग। तो देखिए दोस्तों, लिखा है भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सीधा सीधा सवाल आता है कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो आप दोस्तों क्या बताओगे? 6 बताओगे। पहला रहेगा, देखो जैसे लिखा है, पहला अपना रहेगा पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर भारत का मैदान, तीसरा तटवर्ती मैदान, चौथा थार का मरुस्थल, पांचवा प्रायद्वीपीय पठार, छठा द्वीप व द्वीप समूह। तो ये भारत के भौतिक प्रदेश हैं प्रमुख 6। पहला पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश पढ़ेंगे अपन? पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। पर्वतीय प्रदेश को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। उत्तर भारतीय पर्वतीय प्रदेश, मध्य भारतीय पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण भारतीय पर्वतीय प्रदेश। उत्तर, मध्य, दक्षिण, 3 हो गए। उसके बाद लिखा है उत्तर भारतीय पर्वतीय प्रदेश को हिमालय कहते हैं। उत्तर भारत जो भारत के सबसे ऊपर है, ऊपरी भाग है, उसको अपन क्या कहते हैं? हिमालय। मध्य भारतीय पर्वतीय प्रदेश में अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, अजंता की पर्वतमालाएं शामिल हैं। दक्षिण भारतीय पर्वतीय प्रदेश में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट बांटा गया है। ठीक है ना दोस्तों? तो उत्तर भारत क्षेत्र है, उसमें हिमालय कहते हैं। मध्य भारतीय पर्वतीय प्रदेश को अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, अजंता शामिल किया गया है। दक्षिण भारतीय पर्वतीय प्रदेश को पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट कहा गया है। हिमालय का विस्तार 5 देशों में है। हिमालय का विस्तार दोस्तों कितने देशों में? 5 देशों में। चीन, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। चीन, भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। अब दोस्तों आ जाए कि हिमालय का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है। तो अपने को सीधा सीधा उत्तर देना है चीन में। सबसे कम विस्तार किस में है दोस्तों? तो वह है पाकिस्तान में। सर्वाधिक ऊंचाई किस में है? नेपाल में। कम ऊंचाई किस में है? पाकिस्तान। क्योंकि और हिमालय का निर्माण किस काल युग में माना गया है? कार्बोनिफेरस युग में। हिमालय का निर्माण किस युग में माना गया है? कार्बोनिफेरस युग में। हिमालय के निर्माण के उत्तरदायी कारण है तो वह 33 भूसंधिति। आगे मैं आपको 33 भूसंधिति के बारे में बताऊंगा। उसके बाद लिखा है म्यांमार में हिमालय की शाखा को अराकाम योमा कहते हैं। म्यांमार देश है, उसमें हिमालय की शाखा को क्या कहते हैं? अराकाम योमा। अफगानिस्तान में हिमालय शाखा को हिंदू कुश कहते हैं। अफगानिस्तान में हिमालय की शाखा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? हिंदू कुश कहते हैं। आगे देखें। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। हम आपको सिर्फ नोट्स के माध्यम से ही पढ़ाते हैं ताकि आप नोट्स भी बना सको और अच्छे से इसको समझ भी सको। बाकी 5 देशों में हिमालय को हिमालय के नाम से ही जाना जाता है। हिमालय का विस्तार भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, देखा ना, इन राज्यों में है। कुल 7 मुख्य राज्यों में। कितने राज्यों में? 7 मुख्य राज्य हैं। उनमें हिमालय का विस्तार 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। एक का नाम जम्मू कश्मीर है, दूसरे का नाम है लद्दाख, जो वर्तमान में अभी कुछ ही महीनों पहले बनाए गए हैं। अन्य भारतीय राज्य जहाँ हिमालय का विस्तार है तो ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये थे दोस्तों अपने। आगे हिमालय का विस्तार मुख्य 7 राज्यों में है। हिमालय का विस्तार भारत के कितने राज्यों में? 7 राज्यों में, जबकि कुल 11 राज्यों में हैं। 2 केंद्रशासित प्रदेश भी शामिल हैं। 7 और कुल राज्य कितने? 11। हिमालय का सबसे अधिक विस्तार या फैलाव अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। कम विस्तार
पंजाब राज्य में है। हिमालय का सबसे अधिक विस्तार अरुणाचल प्रदेश में और कम विस्तार है पंजाब में। हिमालय की सबसे अधिक ऊंचाई सिक्किम में है। हिमालय की सबसे ऊंचाई किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में है। सबसे कम ऊंचाई पंजाब में है। भारत में हिमालय की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है 2400 से 2500 किलोमीटर। चौड़ाई है दोस्तों पूर्वी भाग में 150 से 200 किलोमीटर, पश्चिम भाग में 300 से 400 किलोमीटर। उसके बाद है हिमालय के बारे में पढ़ते आगे। हिमालय को भारत में 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को भारत में कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, व्रत महान हिमालय, व्रत या महान हिमालय, जिसको अपन हिमाद्री भी कहते हैं। इसके आंतरिक हिमालय, इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। व्रत हिमालय के अन्य नाम होते हैं हिमाद्री और आंतरिक हिमालय। फिर तीसरा भाग आता है लघु एवं मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। ठीक है ना, ये 4 भाग हिमालय के। ट्रांस हिमालय को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय कहते हैं? तो ट्रांस हिमालय को। कहने वाले हैं स्वेद हेडन। उच्च एशिया की रीढ़ किसने कहा? तो स्वेद हेडन ने कहा है। आगे देखिए दोस्तों, व्रत हिमालय को हिमाद्री या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि व्रत हिमालय के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो हिमाद्री और आंतरिक हिमालय। 33 भूसन्नति। अब पढ़ेंगे 33 भूसन्नति जो हिमालय की उत्पत्ति का कारण था। भूसन्नति शब्द का प्रयोग हाल एवं डाना ने किया था। भूसन्नति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हाल और डाना नामक वैज्ञानिकों ने। प्रारंभ में दृढ़ भूखंड था। पृथ्वी प्रारंभ में कैसा भूखंड था? दृढ़ भूखंड था, जिसपे पेंजिया कहते हैं। पेंजिया जिसके चारों ओर जलीय भाग था उसे पेंतालासा कहते हैं। पेंजिया और पेंतालासा शब्द का प्रयोग वैगनर ने किया था। पेंजिया और पेंतालासा शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों? वैगनर ने। पेंजिया पर 2 बल लगे। पेंजिया पर दोस्तों कितने बल लगे? 2 बल, प्लवनशीलता का बल और ज्वारीय बल। इन बलों के कारण पेंजिया 2 भागों में टूट गया। पेंजिया जो जल का बड़ा भाग था, दृढ़ भूखंड था, वो 2 भागों में बट गया। एक भाग बन गया अंगारा लैंड और दूसरा भाग बन गया गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग ऊपर का भाग अंगारा लैंड बन गया और दूसरा भाग बन गया गोंडवाना लैंड। इन दोनों के मध्य एक विशाल जलीय भाग बना जिसे 33 सागर कहा गया। जैसे ही 2 भाग अलग हुए तो बीच में जगह बसी और जगह बसने से जो जिस सागर का निर्माण हुआ था वो है 33 सागर। अंगारा लैंड को लारेशिया भी कहते हैं। अंगारा लैंड को दोस्तों क्या कहते हैं? लारेशिया भी कहते हैं। लंबे समय बाद इन दोनों का भी विभाजन हो गया। लंबे समय बाद इन दोनों जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, इनका भी क्या हो गया? विभाजन हो गया। अंगारा लैंड के टूटने से देखो क्या क्या बना। अंगारा लैंड टूटा तो उससे उत्तरी अमेरिका बना, ग्रीनलैंड बना, आइसलैंड बना, ब्रिटेन बना, यूरोप और एशिया बना। ठीक है ना, जो अंगारा लैंड के टूटने से बने हैं। और गोंडवाना लैंड से टूटकर बनने वाले में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बने। वैलेंटाइन एवं मूर्स नामक विद्वानों ने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में 4 चुंबकीय चट्टानें हैं। वैलेंटाइन और मूर्स नामक जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में कितनी चुंबकीय चट्टानें? 4। नाम है इनके गिलबर्ट, गॉस, मैट्रोयामा और ब्रुन्स। जब ये चारों चट्टान एक दूसरे से सामने आती हैं तो इनमें प्रकीर्णन होगा। प्रकीर्णन क्या होगा दोस्तों? प्रकीर्णन प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का अर्थ है आप एक दूसरे से दूर हटना। जब एक दूसरे के विपरीत आ जाए तो उसे आकर्षण कहते हैं। और प्रतिकर्षण का अर्थ है एक दूसरे से दूर हटना। उसके बाद लिखा यूरेशियन भाग में और प्रायद्वीपीय भारत में विपरीत चट्टान में आकर्षण होती गई और इसे यूरेशियन में गिलबर्ट, गॉस और मॉन्ट्रियमा चट्टानें थी, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में ब्रूच, मॉन्ट्रियमा, ग्लास, गिलबर्ट चट्टानें थी। आगे देखिए दोस्तों, जब ये चट्टानें खिसकी तो उसका दबाव 33 सागर पर पड़ा।
26 हटाने खिसकी तो भाग में पड़ा 33 सागर पे। और 33 सागर का मलबा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और इससे हिमालय का निर्माण हुआ तथा 33 सागर का जल भारत के दोनों ओर चला गया, जहाँ एक और बंगाल की खाड़ी बन गई और दूसरा भाग क्या बन गया, अरब सागर। 33 के मलबे के ऊपर उठना ही भूसंनति कहलाती है। 33 का मलबे का ऊपर उठना ही दोस्तों क्या कहलाता है, भूसंनति। ये था अपना भारतीय भूगोल का पहला भाग, भारत का भौतिक स्वरूप। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें, लाइक करें। कल अपन पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप या भारत का दूसरा भाग है इसका जो वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।